No, children are not visible to us. In fact, we get a requirement sheet from like companies, जहाँ पर हमारे पास ये होता है कि बच्चों को क्या लाइक करते हैं, बच्चे क्या डिसलाइक करते हैं, बच्चों की हॉबीज़ क्या है। तो हम बहुत ही पर्सनलाइज करते हैं लेसन को। जिस तरीके से हम पहले काम करते थे वहाँ पर हम टीचर को सेंटर में रखते थे कि नहीं, टीचर सेंटर है, हमें जो आता है वो हम पढ़ाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ लर्नर सेंट्रिक, कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बिकॉज एवरी लर्नर इज डिफरेंट। कई बार हम SEN लर्नर्स को डील करते हैं जिसमें ऑटिस्टिक लर्नर्स होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट और उस हिसाब से हम उस पर काम करते हैं कि भाई एक बच्चे को अगर फुटबॉल पसंद है तो हम उसको थोड़ा सा पढ़ाते हैं, फिर उसको फुटबॉल के किसी प्लेयर की फोटो दिखाते हैं कि देखो वाओ यू हैव अचीव टुडे एंड दिस प्लेयर इज जस्ट ऑन अ गिफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर यू फॉर योर परफॉर्मेंस। किसी को कार पसंद है तो हम उसको फेरारी का कार स्टिकर देते हैं कि भाई देखो दिस इज एन स्टिकर फॉर यू बिकॉज यू डन वेरी वेल। सो इस वजह से हम इस तरीके से कंडक्ट करते हैं, कीपिंग लर्नर इन सेंटर एंड देन एवरीथिंग अराउंड इट। इट्स ओनली अ वॉइस, राइट। मुझे NCR एडू सर्विस के बारे में बताएं सबसे पहले। जी, NCR एडू सर्विसेज का हमारा जो मेन एजेंडा है कि हम लोगों के पास वर्ल्ड क्लास टीचर्स प्रोवाइड करें। हम इंडिया में काफ़ी सारे स्कूल्स और ई-लर्निंग कंपनीज के साथ काम करते हैं जहाँ पर हम उनको टीचर्स प्रोवाइड करते हैं अच्छी क्वालिटी के। फिर अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हम यहाँ पर अपना पूरा स्किल्ड, हमारे पास 6-7 राउंड्स होते हैं जो हम एक निश क्वालिटी टीचर्स लेके आते हैं और हम उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं एंड वो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। ये कब स्टार्ट किया आपने? फॉर्मली वी स्टार्टेड इन 2012 एंड उसके बाद धीरे धीरे, बिकॉज क्वालिटी इज द ओनली फैक्टर दैट केप्ट अस इंटैक्ट एंड दैट केप्ट अस ग्रोइंग। वहाँ से हमने क्वालिटी दी, 1 से 2 हुए। पहले हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, वी स्टार्टेड इन अ बेडरूम। फिर पहली शॉप हमने शटर वाली ली जहाँ पर मैं सुबह जाता था, शटर खोलता था और शटर बंद करता था। देन वी गॉट 2 एम्प्लॉयज, 3 एम्प्लॉयज एंड इस तरीके से आज हमारे पास करीब 60 टीम मेंबर्स हैं। तो ये आइडिया कहाँ से मिला आपको इस तरीके का स्टार्टिंग करने के लिए? आइडिया तो हमने शुरू किया कि हमने देखा कि जो एजुकेशन है, बिकॉज जब मैं कॉलेज में था एंड जब मैं जॉब में था तो आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ होम ट्यूशंस एंड देन आई रियलाइज कि बिकॉज मुझे ट्यूशन पढ़ाना अच्छा लगता था तो मैं पढ़ाता। तो कई बार लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं यार आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। देन आई रियलाइज कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, मैं तो इतना कुछ खास करता नहीं हूँ, आई जस्ट डू अ टीचिंग थिंग। अगर सब लोग ऐसे करें, व्हाई नॉट टू ऑर्गेनाइज दिस सेक्टर। बहुत सारे होम ट्यूशन ब्यूरो हैं, आप देखेंगे दिल्ली में हज़ारों की संख्या में आपको होम ट्यूशन ब्यूरो मिल जाएंगे। बट अगर आप उनको कॉल करेंगे तो अजीब सी आवाज़ होगी। आप उनको फ़ोन करेंगे कि आपको ट्यूशन चाहिए, फिर आप 2 दिन बाद उनको फ़ोन करेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा भूल गया, ध्यान नहीं रहा। या फिर वो टीचर भेजेंगे, उनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होंगे, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई सर्विस नहीं। सो वी थॉट विल ऑर्गेनाइज दिस। हमने टीचर को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। पहले 5 टीचर थे, फिर 10 हुए, 15 हुए। आज की डेट में हमारे पास करीब 16-17 हज़ार रजिस्टर्ड टीचर्स हैं जो हमसे अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, कभी कंटेंट वर्क, कभी फ्रीलांसिंग, कभी फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़, कभी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह लेते रहते हैं। अभी कहाँ आप सर्विस दे रहे हैं? अभी हमारी जो मेनली सर्विसेज है वो इंडिया में है, नेपाल में है, जापान में है, US में है, UK में है एंड अभी रिसेंटली हम काम शुरू कर रहे हैं मलेशिया और सिंगापुर में। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? स्टूडेंट के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे, बी फोकस्ड, द वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड आज की डेट में जितना भी टाइम हम लगाएं we should focus on the studies and it's not studies only. आज की डेट में it's a 360 degree orientation and there should be an equal balance. पढ़ाई भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, हॉबीज भी होना चाहिए. It should be a combination. ऐसा नहीं होना चाहिए कि just into an education and targeting only 95% or a 99%. So we must focus on the overall personality. Thank you. Thank you so much.